रात का समय होने के बावजूद अंधेरा उतना गहरा ना होने का कारण था ऊपर नीले आसमान में चमकता पूनम का चांद। एक चील उस काले आसमान में काफी ऊंची उड़ान भर रही थी। दूर दूर तक सिर्फ घनी झाड़ियों से घिरा वो जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आ रहे थे। ऊपर से पूरी तरह से शांत दिखने वाले उस घने जंगल में बिल्कुल शांति नहीं थी। रोज की तरह आज भी वहां एक जंग छिड़ी हुई थी। जंग, जिंदा रहने की जंग। एक तरफ निवाला बनने की जंग तो दूसरी तरफ निवाला बनने से बचने की जंग। भले ही बाहर की दुनिया शेर को इस जंगल का राजा मानती थी, पर जंगल उसी को राजा मानता था जो रोज अपनी जिंदगी की जंग जीतता है। पेड़ के पत्ते पर चलती चींटी को खाकर एक मेंढक खुद को राजा समझने लगा, तो उस मेंढक को निगलकर सांप ने उसकी जगह ले ली। पर तभी एक नेवले ने सांप को खत्म किया, पर वो नेवला शेर का शिकार बन गया। पर एक हाथी के बच्चे को खाने के चक्कर में हाथी ने शेर को सूंड में पकड़कर दूर फेंक दिया। पर जमीन पर रेंगती चींटी हाथी के कान में गई और उस भारी भरकम हाथी को जमीन पर गिरा दिया। ऐसे इस बेरहम जंगल में एक आदमी साथ लिए औजार से खुदाई कर रहा था। कम से कम 5 फीट गहरी खुदाई करने के बाद उसके औजार को नीचे कुछ लोहे जैसी चीज होने का एहसास हुआ। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उस चीज पर से मिट्टी हटाई तो पता चला कि वो एक लंबा और चौड़ा बक्सा है। उसने पॉकेट से सैटेलाइट फोन निकालकर उस पर मैसेज टाइप करने लगा। सेंड बटन दबाते हुए खुश होकर अपने आप से बुदबुदाया, हो गया। नीचे झुककर बक्से के ऊपर पीतल का लगा ताला तोड़ दिया और खुशी के मारे झट से संदूक का ढक्कन खोल दिया। अंदर जो कुछ भी था वो देखकर चौंक गया और अगले ही पल उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखा और एक दर्दनाक चीख उसके मुंह से निकली। 2 दिन बाद बीच समंदर में कोई भटकता हुआ समुद्री जहाज लगातार कंट्रोल रूम के साथ आसपास के जहाजों को संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। हेलो, क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? हम पैसेंजर शिप फंसे हुए हैं। हमारा ईंधन खत्म होने वाला है और हमारे जहाज की कई मशीनों ने काम करना बंद कर दिया है। गुस्से से उस कप्तान ने माइक को कंट्रोल बोर्ड पर पटक दिया और फिर सर पकड़कर बैठ गया। तभी केबिन के अंदर आई उस लड़की ने पूछा, क्या किसी से संपर्क हुआ? हाँ, कोशिश कर रहा हूँ। क्या मतलब कोशिश कर रहा हूँ? पिछले कई घंटों से हम सिर्फ समंदर में भटक रहे हैं और किसी से भी जहाज से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मेरा काम मुझे मत समझाइए। मुझे लगता है ये सब तुम्हारा नाटक है। हम जितने भी लोग यहाँ हैं सब अमीर घराने से हैं और हमारे घर वालों से पैसे ऐंठने के चक्कर में तुम हमें गलत जानकारी देकर भटका रहे हो। अब उस कप्तान को काफी गुस्सा आ गया। वो कुछ बोलता तभी उस लड़की की दोस्त वहाँ आई। माफ कीजिए सर, आप अपना काम कीजिए। इतना कहकर वो दबी आवाज में अपनी दोस्त पर गुस्सा होने लगी। क्या कर रही हो? पहले तो तुम्हारी वजह से हम यहाँ फंसे हुए हैं, अब सिर्फ वही हमें इस मुसीबत से निकाल सकता है। और दोनों लड़कियां वहाँ से चली गईं। गड्ढे के भीतर बेहोश पड़े उस शख्स को अब धीरे धीरे होश आने लगा। उसे खुद पता नहीं था कि वो कितनी देर से वहां बेहोश पड़ा हुआ है। जैसे तैसे वो उस गड्ढे से बाहर निकला और जहां हो सके उस तरफ भागने लगा। वो लगातार भागे जा रहा था अपनी जान बचाने के लिए। ना कोई रास्ता नजर आ रहा था, ना कोई सड़क थी, तो सिर्फ घनी झाड़ियां, कांटों भरी टहनियां, कीचड़ से सनी जमीन। वो अब पूरी तरह से थक चुका था, सांस तेज हो गई थी। एक पेड़ के पास खड़ा वो थोड़ी देर रुक गया कि तभी उसे कुछ दिखाई दिया। पेड़ की टहनी को सरकते हुए उसने देखा और मानो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सामने समंदर में काफी दूर एक पैसेंजर शिप धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रहा था। वह दौड़कर बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख उसके मुंह में दबकर रह गई। हिलती हुई झाड़ियों को देखकर पता चल रहा था जिंदा रहने के लिए उसकी छटपटाहट शुरू है, जो कुछ ही देर में बंद हो गई और दोबारा सब कुछ शांत हो गया। वो चील हवा में चक्कर लगाती हुई समंदर के ऊपर उड़ने लगी। हेलो, ये पैसेंजर शिप है। हम रास्ता भटक चुके हैं, हमें मदद की जरूरत है। क्या कोई हमें सुन रहा है? तभी सामने वाले कांच के शीशे से कप्तान को कुछ नजर आया। चारों ओर फैले बेइंतहा समुंदर के बीचों बीच एक टापू जैसा नजर आने लगा।
उसे मदद मिलने की थोड़ी उम्मीद जाग गई। सामने रखा माइक उठाकर वो दोबारा रेडियो पर संदेश भेजने लगा। ये पैसेंजर शिप है, क्या हमें कोई